हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फिश इन अ ग्रिड। प्लीज़ मेक श्योर आप आज की वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170। क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ साइज m क्रॉस n वेयर आर सी रिप्रेजेंट अ लैंड सेल इफ ग्रिड ऑफ आर सी is 0 or a water cell containing grid of RC fish if grid RC is greater than 0. A fisher can start at any water cell and can do the following operation any number of times. Catch all fishes at cell RC or move to any adjacent water cell. Return maximum number of fish the fisher can catch if he chooses his starting cell optimally, or 0 if no water cell exists. An adjacent cell of cell RC is one of the cells R, C plus 1, C minus 1, R plus 1, C, R minus 1, C if it exists. Okay. कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं ग्रिड की लेंथ m है, ग्रिड ऑफ i की लेंथ n है, m और n आपका 1 से लेके 10 के बीच में है, ग्रिड ऑफ i जी आपका 0 से लेके 10 के बीच में। ग्रेट। चलो तो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक मैट्रिक्स इनपुट में गिवन होगा, इसमें ज़ीरो या नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, ज़ीरो मतलब वो सेल आपकी लैंड है, नॉन ज़ीरो मतलब वो वाटर सेल है और उसमें कुछ फिशेज़ हैं। ठीक है, अब हमारा टास्क क्या है, मतलब हमारा नहीं, फिशरमैन का टास्क क्या है कि उसे मैक्सिमम फिशेस कैच करनी है। ठीक है, मैक्सिमम फिशेस कैच करनी है। वो किसी भी लैंड सेल से शुरू नहीं कर सकता, ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम एनी वाटर सेल। ठीक है, तो आइडिया क्या है, और आप किसी भी सेल से, मतलब वो किसी भी सेल से खाली 4 डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल ये 0 यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ये 2 है। ठीक है, तो दिस इज़ अ वाटर सेल, यहाँ से वो मूव कर सकता है। अब वो जा नहीं पाएगा, राइट जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे भी एक वाटर सेल है, ग्रेट। अब वो जा नहीं सकता, राइट जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा सकता, डाउन नहीं जा सकता, लैंड है, लैंड में वो नहीं जा सकता, और पीछे से वो आया था तो डन। ठीक है, तो यहाँ से उसने एक फिश कैच करी और वो वापस आ गया 2 पे। अब 2 से वो ऊपर नहीं जा पाया था, राइट जा चुका था, क्या नीचे जा पाएगा? नो। क्या इधर जा पाएगा? नो। ठीक है, सो 2 + 1 = 3, टोटल 3 फिशेज इसने कैच करी। ठीक है, देन आप अगली वैल्यू पे देखो 1, तो 1 आप यहाँ पे कुछ विजिटेड टाइप का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि 1 को विजिट कर लिया गया ऑलरेडी, तो आप इस सेल पे फिर से नहीं जाओगे। नेक्स्ट आप इधर जाओगे, यहाँ पे भी लैंड है। ठीक है, तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप इस सेल से जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे 4 है, विजिट नहीं हुआ है, तो अगेन यू विल पिक 4। ठीक है, मैक्सिमम रखना है ना, तो एक आंसर ये है। अभी आपका करंट आंसर चल रहा है, एक आपने 4 पिक किया, प्लस ऊपर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, पीछे जा नहीं सकते, डाउन आप जा सकते। यहाँ पे आपको एक फिश और मिलेगी, तो यू कैन से 4 + 1 ना। इसके केस में इधर आप जा नहीं सकते, इधर आप जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, ऊपर जाओगे तो वहां से तो आप आए थे। ठीक है, सो नाउ ये 4 + 1 आपका 5 बना। इससे पहले आपका आंसर था 3, तो 5 और 3 में मैक्सिमम ऑब्वियसली 5 है, तो यू कैन से कि हम इस सेल से शुरू करें तो बेटर आंसर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या आप यहाँ जा सकते हो? यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये अभी विजिटेड नहीं था। अब आप ऊपर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, हाँ आप नीचे ज़रूर जा सकते हो ना। यहाँ पे आते तो करेंटली इसका आंसर एक हो गया 3 प्लस। अब इसके लिए देखते हैं, ऊपर आप जा पाओगे? नहीं। इधर आप जा पाओगे? नहीं। इधर आप जा पाओगे? नहीं। इधर आप जा पाओगे? नहीं। तो आई कैन से 3 + 4 इज़ दी ओनली ऑप्शन। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया? 7। प्रीवियस आंसर कितना था? 5। 7 इज ग्रेटर देन 5, सो ऑब्वियसली वी विल गो फ्रॉम हियर। नाउ यहाँ से हमने देख लिया था, वापस यहाँ पे आते, ये विजिटेड है, इस पे आप फिर से नहीं जाओगे। ये लैंड सेल है, यहाँ से स्टार्ट करोगे नहीं, ये लैंड सेल स्टार्ट करोगे नहीं, विजिटेड है। ठीक है, देन यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको 3 मिला। अगेन ऊपर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, इधर जा सकते हो, ये पिक करो अगेन, और कहीं नहीं जा सकते, तो 3 + 2 विल बी 5। तो इसका आंसर आया 5। आपका प्रीवियस आंसर चल रहा था 7। 7 इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आया? 7। ओके, सो आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें क्या लग रहा है, डेप्थ फर्स्ट सर्च लग रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे, मतलब DFS मैंने लगाया था, आप BFS भी लगा सकते हो। आइडिया क्या है, आइडिया समझो। ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा कंपोनेंट है, ये चौथा कंपोनेंट है। कहने का क्या मतलब है, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स मल्टीपल
कंपोनेंट्स में ब्रेक हो चुकी है और हमारा टास्क है हम हर एक कंपोनेंट का सम निकालेंगे। ठीक है, जैसे इसका 2+1 3 आया, इसका 4+1 5 आया, इसका 3+2 5 आया, इसका 3 एंड 4 कितना आया 7 आया। ना इसके लिए आप डेप्थ फर्स्ट सर्च भी यूज़ कर सकते हो, ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो, या फिर यूनियन फाइंड तो आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पढ़ाया आपको, ग्राफ की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आप यहाँ पे यूनियन फाइंड भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल आइडिया कि हमें यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम सम वाला कंपोनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है, मैक्सिमम सम कंपोनेंट आपको फाइंड करना है। ओके, तो आइडिया क्या होगा, अब कोडिंग के लिए आइडिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक आपको विजिटेड का मैकेनिज्म चाहिए। तो चाहे अलग से मैट्रिक्स बना लो, या बेटर है कि आप इसी को विजिटेड की तरह ट्रीट करो। जैसे जीरो मतलब लैंड होता है। ठीक है, जैसे आपने मान लो इस 2 को विजिट किया, तो इसको जीरो कर दो। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है आपने अपने आंसर में 2 को ऐड किया, देन इसको जीरो से मार्क कर दिया, मतलब ये विजिट हो चुका है। अब इसके नेबर पे जब आप जाओगे, आप देखोगे 1 है, इसका वैल्यू ले लो। ठीक है, +1, देन इसको जीरो से मार्क कर दो। ओके, सो जीरो से क्या फ़ायदा होगा कि आपको अलग से मैट्रिक्स नहीं बनानी पड़ेगी, और आपको पता है कि जीरो लैंड वाली सेल है, तो आप उसे विजिट नहीं करोगे। तो जीरो अभी तक इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैंड सेल थी, हमारे अकॉर्डिंग जीरो लैंड प्लस विजिटेड हो जाएगी, तो उससे आप एक्स्ट्रा स्पेस बचा सकते हो। ठीक है, चलिए इसे कोड करते हैं, देन वील सी दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो यहाँ पे बनाते हैं पब्लिक इंट डेप्थ फर्स्ट सर्च। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका रो एंड कॉलम, कौन से रो एंड कॉलम से आप शुरू कर रहे हो। देन यहाँ पे मैं टोटल रोज एंड कॉलम्स ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, इंट रोज इंट कॉलम्स, नाउ लेट्स इनिशियलाइज इट हियर। रोज इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ। ठीक है, मतलब मेरी कोडिंग स्टाइल यही होती है जनरली कि जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, जैसे हमारा रोज एंड कॉलम्स कांस्टेंट पैरामीटर है, वो चेंज नहीं होगा, राइट। तो मैं उसको ग्लोबल बना देता हूँ, ज़बरदस्ती रिकर्जन स्टैक भरने की क्या ज़रूरत है अगर वो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, सेम फॉर ग्रिड, बट ग्रिड को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, बिकॉज ग्रिड की कॉपी ऊपर बनाना इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ओके, सो यहाँ पे हमने इतना काम कर दिया। नाउ व्हाट कैन बी द बेस केसेस। जब भी हम मैट्रिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया, एक होता है कि आप आउट ऑफ द मैट्रिक्स चले जाओ, एक बेस केस ये होता है। एक बेस केस क्या होता है, आप लैंड वाली सेल पे आ जाओ। ठीक है, एंड एक बेस केस क्या होता है कि आप विजिटेड वाली सेल पे आ जाओ। करेक्ट, यही तो 3 बेस केस हो सकते हैं। चलो आउट ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो आउट ऑफ मैट्रिक्स का सिंपल मतलब है कि इस तरफ ना चले जाओ, इधर ना चले जाओ, इधर ना चले जाओ, या फिर इधर ना चले जाओ। ठीक है, तो आई कैन से करेंट रो इफ करेंट रो इज लेस देन 0, और करेंट रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू रोज। ठीक है, और करेंट कॉलम इज लेस देन 0, और करेंट कॉलम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम्स। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रिटर्न होना है। तो सम क्या भेजोगे आप, ऑब्वियसली 0, इसमें आप कुछ ऐड नहीं करोगे। नेक्स्ट लैंड सेल, तो मैं इसको यहीं पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और लगा करके कि ग्रिड ऑफ क्या आ जाएगा, ये रो कॉलम। ठीक है, रो कॉलम इफ दिस वैल्यू इक्वल्स 0। ठीक है, तो भी आउट ऑफ बाउंड है। और विजिटेड एंड लैंड सेल दोनों को हम किससे मार्क कर रहे हैं, 0 से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉजिक वर्क करेगा। इसको कट करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये 3 सिनेरियोज हो गए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना, लेट्स सी आप लोगों ने जावा डीएसए सीरीज में जो पढ़ा है वो याद भी है, भूल गए। ये बताओ, क्या ये वर्क करेगा, क्या यहाँ पे एरर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आ रहा है एरर तो क्यों आ रहा है। ठीक है, एनीवे लेट्स स्टार्ट आवर डेप्थ फर्स्ट सर्च। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आंसर फाइंड करेंगे। इंट आंसर इज इक्वल टू ग्रिड ऑफ आर सी। ठीक है, इतनी फिश को आप कैच कर लो, देन आप क्या करो, इसे विजिटेड मार्क कर दो, ग्रिड ऑफ आर सी। ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 0, मतलब ये विजिट हो चुका है। अब हम इसके 4 नेबर्स पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि आंसर प्लस इक्वल। ठीक है, 4 नेबर्स आपके कौन कौन से, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर कोई सेल है R, C, और आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाने का मतलब है रो -1 बट सेम कॉलम। राइट में जाना है तो उसका क्या मतलब है, सेम रो बट कॉलम +1। डाउन जाना है तो उसका क्या मतलब है, रो +1 बट सेम कॉलम। एंड अगर लेफ्ट जाना है तो उसका क्या मतलब है, सेम रो बट कॉलम -1। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियोज हमारे पास है, इसी को हम यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे। ठीक है, तो करंट सेल का आंसर हमने निकाल लिया। अब उसमें हम ऐड कर रहे हैं प्लस इक्वल। नाउ विल अप्लाई डीएफएस R-1 कॉमा C कॉमा ग्रिड। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो गया। देन वी कैन कीप ऑन एडिंग प्लस।
ठीक है, देन प्लस, ठीक है, देन प्लस, ठीक है। तो r-1 मतलब क्या था, r-1 कॉमा सी मतलब अप जाने वाला। देन हम राइट जाते हैं, राइट मतलब क्या है, सेम रो बट कॉलम +1। देन डाउन जाते, डाउन मतलब क्या है, रो +1 बट सेम कॉलम। एंड लेफ्ट जाते, लेफ्ट मतलब सेम रो बट कॉलम -1। ठीक है, ये चारों आपने ऐड कर दिया। नाउ यू विल रिटर्न योर आंसर। ये आपने एक कंपोनेंट के लिए सॉल्व करके भेजा है आंसर। ठीक है, नाउ लेट्स कम हियर। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड max of all components. So I'll say for int I is equal to 0, I is less than total number of rows, and then I plus plus, okay. Then for int j is equal to 0, j is less than total number of columns, and then j plus plus, okay. Now we'll apply DFS. So सबसे पहले if grid of I j is नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो लैंड सेल नहीं है और विजिटेड नहीं है, तब आप यहाँ पे आंसर फाइंड करोगे, राइट। तो आई से इंट मैक्स फिशेस, ठीक है, मैक्स फिशेस इज इक्वल टू, मैं इसे 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। वाई 0, क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था जितना मुझे याद है, हाँ, कि आपको 0 रिटर्न करना है अगर एक भी वाटर की सेल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इनिशियलाइज ही 0 से कर दिया है। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट तो 0 है, अगर उससे बड़ा आंसर मिलता है तो विल स्टोर इट। तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्स फिशेस इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका मैक्स फिशेस कॉमा डीएफएस ऑन द ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, करेंट सेल पे डीएफएस लगाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे डीएफएस लगा रहे हो, जा करके सारे कनेक्टेड सेल्स को विजिट कर लेगा, एक पूरा कंपोनेंट विजिट करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन वी कैन रिटर्न मैक्स फिशेस। तो ग्रेट, चलो अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड इट्स 100% फास्टर। ठीक है, वी कंप्लीटेड डे नंबर 59 ऑल्सो। ना इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो आपकी डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजरली जितने सेल्स हैं उतने को आप विजिट करोगे, बट आप यहाँ सोच रहे हो यार आर मतलब रोज इनटू कॉलम्स भी चल रहा है और अंदर हम डीएफएस भी लगा रहे हैं, बट एक चीज़ ध्यान दो कि जब आप यहाँ पे इसको विजिट कर रहे हो तो मैक्सिमम सेल्स को आप 0 करते जा रहे हो, तो आप दोबारा डीएफएस नहीं लगाओगे। तो डीएफएस हर बार नहीं लग रहा है, जितने कॉम्पोनेंट है उतनी टाइम्स लग रहा है। ठीक है, तो आई कैन से ले दे करके ये हर एक सेल को एक बार विजिट करेगा, दैट्स इट। सो दिस विल बी रोज इनटू कॉलम्स। ठीक है, आर इनटू सी। ओके, सो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170। मेक श्योर आप इन वीडियोस के लाइक टारगेट को मीट करते रहो, ताकि हम ऐसे और कंटेंट आपके लिए लाते रहें। बाय बाय एंड टेक केयर।